दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ लेटेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई अपडेट्स फ्रॉम मंडे नाइट रो, आफ्टर मंडे नाइट रो। बिकॉज भाई आप आज मंडे नाइट रो की लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं मंडे नाइट रो के अंदर जो बात करने लायक हो, इंटरेस्टिंग कुछ नहीं हुआ। और मंडे नाइट रो की बात करके आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आफ्टर अपडेट जो आफ्टर मैच होता है वहाँ पर अपडेट करूंगा। सबसे पहले बात करें भाई अंकल हाउडी के बारे में। देखिए अंकल हाउडी को लेकर प्लान क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ पा रहा। बिकॉज आज अपने मंडे नाइट रो के एपिसोड में अंकल हाउडी का एक मैच देखा, यानी एक वाइट सिक फैक्शन का मैच देखा अगेंस्ट क्रीड ब्रदर्स। अब यार मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्रीड ब्रदर्स के साथ इनकी फ्यूड कब तक चलने वाली है। सारा 2 महीने हो गए जब से वाइट सिक का डेब्यू हुआ है, तब से अंकल हाउडी और वाइट सिक फैक्शन चैड गेबल और उसकी टीम के साथ ही जो है फैक्शन के साथ ही मैच लड़ी जा रही है। कोई एक अपोनेंट चाहिए इनको जो एक सिंगल रन दे। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक ये फैक्शन हो, वाइट सिक फैक्शन साथ ही में कम्पीट करे, लेकिन जो एक अंकल हाउडी है वो एक ऐसा बंदा है जो फील्ड जैसा काम कर सकता है, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में ऑलरेडी हो चुका है। किसी सिंगल बंदे को चैलेंज करना, सिंगल फ्यूड दिखना, सिंगल पीएलई में मैच होना, अभी तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। और बैड ब्लड में मैं चाहता तो हूँ अंकल हाउडी का एक सिंगल मैच हो, लेकिन भाई आई डोंट नो ऐसा होगा या नहीं। बिकॉज राइट नाउ जो चीज़ें चल रही हैं उसको देख के लगता नहीं कि अंकल हाउडी के सिंगल रन के लिए फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास कोई प्लान है। अगर ऐसा है तो भाई चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो चीज़ें कहीं ना कहीं उतनी इंटरेस्टिंग लेवल पे नहीं जाने वाली जितना इंटरेस्टिंग लेवल पे वाइट सिक का डेब्यू हुआ था। और मुझे डर उसी दिन का है कि कहीं ना कहीं भाई ये फैक्शन भी ठंडी ना पड़ जाए। बिकॉज ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी फैक्शन का डेब्यू तो होता है लेकिन वो हाइप जनरेट करता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। मतलब तो मैं नहीं चाहता इस फैक्शन के साथ ऐसा कुछ भी हो। तो बस मेरी सिंपल सी गुजारिश ये रहेगी ट्रिपल एस से कि भाई अगर तू कंट्रोल के अंदर है तो इस फैक्शन को धमाकेदार तरीके से बुक कर। वैसे तो तेरे को हिंदी समझ आएगी नहीं, लेकिन भाई यही कहना चाहता हूँ कि इस फैक्शन को अमेजिंग बुक कर। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ है अंकल हाउडी और ब्रे वाइट की लेगेसी जो खराब नहीं होनी चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करें आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में एक बवाल लेवल की चीज़ अनाउंस हुई है। यह है मंडे नाइट रो की लेंथ। आप जानते हैं कि मंडे नाइट रो हमेशा से एक लेंथी शो रहा है, हमेशा से नहीं, मतलब 2012 के आसपास या 2010, मेरे को इतना याद नहीं है बिकॉज उस समय टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती थी तो 2 या 3 घंटे पता नहीं चलता था। लेकिन जो मंडे नाइट रो की एक्चुअल लेंथ है वो 1 घंटा 55 मिनट है बिना एडवर्टाइजमेंट के। जी हाँ, अगर हम ऐड काट दें 3 घंटे के शो में से तो 1 घंटा 55 मिनट की मंडे नाइट रो होती है, जो कि एक क्लियरेंस टाइम है। यानी आप जो शो देखते हो 3 घंटे का, भाई 3 घंटे का शो नहीं होता, 1 घंटा 55 मिनट का ही शो है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एडवर्टाइजमेंट से सारा कुछ प्रोमो वगैरह दिखा हुआ आगे इसको 3 घंटे का शो बना देती है, जिस वजह से मंडे नाइट रो काफी ज्यादा लेंथी लगता है। तो भाई अब हुआ क्या है, अब आपको पता है कि मंडे नाइट रो यूएसए नेटवर्क पर आती है और 2025 की स्टार्टिंग में ही मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर मूव कर जाएगी। यानी कि सारे प्रोग्राम नेटफ्लिक्स पर जाने वाले हैं मंडे नाइट रो के। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि मंडे नाइट रो पे एडवर्टाइजमेंट खत्म हो जाएगी जब वो नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है। बिकॉज नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद मंडे नाइट रो की जो एक्चुअल टाइमिंग है 1 घंटा 55 मिनट वो हो जाएगी। 3 घंटे का शो आपको नहीं देखना पड़ेगा बिकॉज ऐड होंगी ही नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ऐड देता नहीं, वो सब्सक्रिप्शन लेता है। सो आपको मंडे नाइट रो एडवर्टाइजमेंट फ्री देखने को मिलने वाला है। ये बहुत ही मेजर चीज़ होगी बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम कुछ मेन सेगमेंट ही मंडे नाइट रो पे देख पाते हैं। बिकॉज हमको पता है भाई एक मैच होगा उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी 10 मिनट की, फिर अगला मैच होगा वो भी आधा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है सुपरस्टार्स को और हमको खासकर भाई, बिकॉज ऐड आती है ना तो कहीं ना कहीं मन खराब हो जाता है, मज़ा खराब हो जाता है। ये तो अच्छी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के जो पीएलईज हैं वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आती, 1 मिनट का कुछ प्रोमो वगैरह आता है तो वो सही वहाँ चल जाता है। लेकिन मंडे नाइट रो पर 10 मिनट की ऐड आती है भाई, शो बंद करने का मन कर जाता। लेकिन जब ये नेटफ्लिक्स पर जाएगा सब चेंज हो जाएगा, 2 घंटे का शो हो जाएगा तो भाई मज़ा ही मज़ा। लेकिन दोस्तों एक और सरप्राइज है अक्टूबर के अंदर, जी हाँ आई थिंक अक्टूबर 7 या 8 से जो मंडे नाइट रो का शो होने वाला है यूएसए नेटवर्क पर, वो 3 घंटे का कट हो जाएगा, वो आएगा 2 घंटे का। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो जनवरी का वेट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों जनवरी नहीं, आपको मंडे नाइट रो का अक्टूबर के अंदर स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी 2 घंटे का शो के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ट्रिपल एच को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का ये प्लान है कि हम 2 घंटे का शो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फैंस का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि वो मंडे नाइट रो जब 2 घंटे की होती है तो व्यूअरशिप कितनी ज़्यादा आती है। बिकॉज आपको पता है भाई ओटीटी पर जब मंडे नाइट रो शिफ्ट हो जाएगा तो व्यूअरशिप का कोई पंगा है ही नहीं, पंगा ही नहीं है कोई व्यूअरशिप का ओटीटी पर। बिकॉज वहाँ पे नंबर गेम चलती है, वो उस टाइम चलता है। और यहाँ पर अभी मंडे नाइट रो के बाद 3 महीने हैं, तो 3 महीने मंडे नाइट रो के बाद 3 भी नहीं 4 भी सितंबर ही पड़ा है। तो कहीं ना कहीं
भाई मंडे नाइट रो के पास जो एक 3 महीने है, बिकॉज अक्टूबर से स्टार्ट होगी मंडे नाइट रो, 2 घंटे का शो ने। अब देखते हैं भाई, जब यूएसए नेटवर्क पर 2 घंटे का शो होता है मंडे नाइट रो का, तो एडवर्टाइजमेंट आती है नहीं, अगर ऐड आ गई तो भाई 1 घंटे का शो रह जाएगा। सो देखने इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, एक बात कंफर्म है कि अब जो डब्ल्यू कंपनी का टेलीकास्ट प्रोग्राम है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन चल रही है, एंड दैट इज अ मेजर थिंग। इसके साथ ही दोस्तों बात करना चाहूँगा स्मैकडाउन की। अब देखिए, वैसे स्मैकडाउन की व्यूअरशिप की बात करता नहीं हूँ मैं, लेकिन एक अपडेट थी तो सोचा आपको बता दूं। देखिए, स्मैकडाउन लास्ट वीक हुआ था और यहाँ की व्यूअरशिप खत्म हो चुकी है। मेरा मतलब है कि अब तक की सबसे लोएस्ट व्यूअरशिप आई है स्मैकडाउन की। कितनी है? आई थिंक 1.7 मिलियन के आसपास आई है व्यूअरशिप। तो समझ लीजिए कहाँ 2 मिलियन से ऊपर आती थी और 2 मिलियन कॉन्स्टेंट रहती थी। लेकिन भाई ऐसा पहली बार हुआ है 2024 के अंदर, आई थिंक 2023 में भी, बिकॉज मंडे नाइट रो तो छोड़िए भाई, मंडे नाइट रो की तो व्यूअरशिप 1.6, 7, 8 रहती है। लेकिन भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की जो फोक्स पे आती है वहाँ की व्यूअरशिप खत्म हो चुकी है, 1.7 आ चुकी है। अब सीधा साधा कारण है बिकॉज ये लास्ट एपिसोड था स्मैकडाउन का इन फॉक्स नेटवर्क। बिकॉज अब जो स्मैकडाउन होने वाला है वो यूएसए नेटवर्क से होने वाला लाइव टेलीकास्ट होगा। दैट इज अ मेजर थिंग। कोई दिक्कत नहीं भाई व्यूअरशिप से देखते हैं भाई क्या होता है। और दोस्तों बात करें द नेक्स्ट अपडेट, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज बैड ब्लड के लिए आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में बवाल हो गया। मैंने आपको कहा था कि भाई ये मैचेस कंफर्म है, ये मैचेस बुक हो चुके हैं ऑफिशियली। रिया रिप्ली चैलेंज करने वाली है लिव मॉर्गन को वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और ये एक सिंगल मैच होगा बैड ब्लड के अंदर फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये मैच मैंने आपको बताया था भाई कंफर्म होगा, और वैसा ही हुआ। ये मैच हो चुका है कंफर्म, ऑफिशियल है बैड ब्लड के लिए। द नेक्स्ट मैच इज गना भी भाई, अब इस मैच के बारे में क्या बात करूँ, ये मैच बहुत ही अच्छा हो सकता है। आई थिंक एक्साइटमेंट तो है। ये है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर, एक सिंगल मैच। अब देखिए, ये मैच भी मैंने आपको कहा था ये होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं रूमर भी था एक सिंगल मैच इन दोनों की फ्यूड का होगा, और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये फर्स्ट एवर मैच है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर। आई थिंक काफ़ी सालों के बाद जब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ रहे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई क्या होता है इस मैच में, कौन जीतता है कौन हारता है। एंड द लास्ट मैच इज गोना बी द बिगेस्ट मैच ऑफ बैड ब्लड ऑलरेडी ऑफिशियल बाय एडम पियर्स, एंड इज गोना बी अ हेल इन अ सेल मैच। इज गोना बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इनसाइड हेल इन अ सेल। ये मैच भी भाई एडम पियर्स ने ऑफिशियल कर दिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ें वहीं एक्साइट करती है। एंड ऑल्सो दिस इज द फाइनल एंड द लास्ट मैच ऑफ सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर फ्यूड। ये आपको बता चुका हूँ, ये थर्ड और लास्ट मैच होने वाला है। इसके बाद दोनों एक एक दूसरे के अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, सीएम पंक अलग फ्यूड में, ड्रू मैकिंटायर अलग फ्यूड में, बिकॉज कहीं ना कहीं अब अगर रोज स्ट्रेच कर दी तो बोरिंग हो जाएगी फ्यूड, एंड ये परफेक्ट टाइम है इनकी फ्यूड का एंड करने का इनसाइड हेल इन अ सेल। और आई थिंक ये रेसलमेनिया 39 के बाद होगा जब हेल इन अ सेल का रिटर्न होगा किसी मैच के अंदर। बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों ये चीज़ें थी, कुछ एक्साइटमेंट थी, मंडे नाइट रो का रिव्यू था, बिकॉज आज मंडे नाइट रो के एपिसोड में यार मेरे को उतना धमाकेदार चीज़ लगी नहीं। एंड बात करें जेउसो की, तो भाई जेउसो नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। वैसे भाई सोशल मीडिया पर तो कह रहे हैं कि इलिया ड्रैगन भी कमाल था, उसको भी लेते। अब देखिए जेउसो का भाई क्या चल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जेउसो के पास इतना अच्छा फैंस का रिस्पॉन्स है, जेउसो के पास इतना कमाल का मतलब एक हाइप है, ओवर है वो फैंस के बीच में। तो भाई मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा किसी भी एंगल से कि डब्ल्यू कंपनी जेउसो का यूज़ कर रही है, उसको यीट करवाई जा रही है। नंबर 1 कंटेंडर तो बना देती है, लेकिन वो मैच जीत नहीं पाता। आपको क्या लगता है कि जेउसो ब्रॉन ब्रेकर को हरा देगा? तो भाई बिल्कुल भी चांसेस ही नहीं है इसके। आप खुद सोचो कि ये मैच बैड ब्लड में होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जेउसो, और आई थिंक जेउसो को यहाँ पे क्लियर कट हारना कंफर्म है। अगर ऐसा होता है तो भाई जेउसो का कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि फैंस के बीच में जेउसो भले ही ओवर हो, लेकिन भाई अगर आप एक बंदे को मैच ही हरवाई जा रहे हो, उसकी कहीं ना कहीं करियर वाइज पर्सनैलिटी खराब हो रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर आप जेउसो को वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं दे सकते, तो उसको एक मनी इन द बैंक ब्रीफकेस नहीं दे सकते, लेकिन उसको भाई आप एक इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप तो दे सकते हो, बिकॉज ये दोनों चैंपियनशिप उसके डिजर्विंग की है। मानता हूँ कि वो मेन इवेंट लेवल का सुपरस्टार अब बन चुका है, लेकिन भाई उसको मेन इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप बनवाओ ना। आपने उसको मनी द बैंक हरवा दिया, उसके सपने तोड़ दिए, लेकिन अगर आप उसको अभी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की फ्यूड में डाल रहे हो तो भाई उसको जितवाओ भी। ऐसा ना हो नंबर 1 कंटेंडर तो बन चुका है लेकिन वो फिर मैच हार जाएगा ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। वैसे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई जेओसो का क्लियर कट इशारा है ब्लड लाइन के अंदर। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जो भी करवा लो, लेकिन जेओसो इस समय फैंस के बीच में ओवर है, और अगर ट्रिपल एस ने इस जेओसो के पर्सोना को अभी ग्रैब नहीं करा तो भाई जेओसो का कैरेक्टर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, एंड दिस इज द वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ जेओसो
करियर। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो दोस्तों ये थी भाई तमाम अपडेट्स आफ्टर मंडे नाइट रो की। छोटी मोटी अपडेट्स थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी। हाँ, मंडे नाइट रो की अपडेट काफ़ी अच्छी थी, वो इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन वो जब होगा तब होगा। एंड अब बात करूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगर बेस्ट अपडेट्स हुई तो भाई डब्ल्यू कंपनी के मैचेस, कमाल के मैचेस और डब्ल्यू कंपनी की अपडेट्स पाने के लिए भाई खत्म खत्म करो, सब्सक्राइब करो अभी के अभी। कल्ट ऑफ रेसलिंग को, ये आपका चैनल है, ये हमारा चैनल है, आगे साथ ही बढ़ना है। एक सब्सक्राइब कर दोगे भाई भला हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। मैं मिलूंगा आपसे कल। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट।